बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा ली गई थी उसका कट ऑफ जारी कर दिया गया है। तो इसमें जो कट ऑफ जारी किए गए हैं वो क्लास वाइज जारी किया गया। पहले 1 to 5 का कट ऑफ है, इसके बाद 9th का है और उसके बाद 11th और 12th का कट ऑफ है। तो यहाँ पर देखिए कट ऑफ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवालों का जवाब बाकी है। जैसे कि अभी तक सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है कि स्टूडेंट्स का स्कोर कार्ड अभी तक शो नहीं कर रहा है, जबकि स्कोर कार्ड देना चाहिए था बीपीएससी को। क्योंकि कोई भी जब एग्ज़ाम होता है तो इस एग्ज़ाम में किसी भी छात्र ने जो इंडिविजुअल मार्क्स प्राप्त किए हैं उसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। और अभी तक बीपीएससी के द्वारा स्कोर कार्ड जारी नहीं किया गया है और उसके पहले मेधा सूची जारी कर दी गई है और अब कट ऑफ मार्क्स जारी किए गए हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि सारे जो काम है वो सिलसिलेवार ढंग से जो होने चाहिए थे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, उल्टा हो रहा है। पहले मेरिट लिस्ट आ गया, उसके बाद कट ऑफ आ रहा है, उसके बाद दबाव पड़ने के बाद हो सकता है स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। तो ये उल्टा चरण में सारा काम हो रहा है, जो कहीं ना कहीं बीपीएससी की जो अब सत्य निष्ठा है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है। फिलहाल यहाँ पर कट ऑफ पे नज़र डालते हैं। और जैसा कि आप सबसे पहले 1 to 5 में देख रहे हैं, ये जनरल कैटेगरी में आप देखिएगा तो जनरल जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर कैटेगरी नहीं है। जनरल सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि जो सामान्य शिक्षक की बहाली होनी है ना। तो सामान्य शिक्षकों के लिए, इसके बाद उर्दू शिक्षकों के लिए और इसके बाद फिर बांग्ला शिक्षकों के लिए। तो 3 श्रेणी में शिक्षकों की बहाली 1 to 5 में थी। तो इन तीनों श्रेणी में जो कट ऑफ गया है यूआर के स्तर पर देखिएगा तो 67, 54 यूआर उर्दू वालों के लिए और बांग्ला के लिए 62 है। ठीक है, तो इस प्रकार से कट ऑफ यहाँ पर आप देख रहे हैं। फिर यूआर फीमेल में देखेगा तो 57 जनरल के लिए गया है। तो जनरल के ऊपर चर्चा करते हैं पहले, उसके बाद फिर उर्दू वालों के लिए देखेंगे, फिर बांग्ला वालों के लिए देखेंगे। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है जनरल सीट्स। तो इसमें देखिए जनरल सीट पर यूआर का जो कट ऑफ चला गया वो 67 चला गया और फीमेल का 57 चला गया। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 56 है और फीमेल का कट ऑफ 48 है। एबीसी का कट ऑफ 55 है और एबीसी फीमेल का कट ऑफ 44 है। बीसी का कट ऑफ 60 गया है, ठीक है, जो कि ईडब्ल्यूएस से कहीं ज़्यादा है। और बीसी फीमेल का कट ऑफ 50 गया है। इसके बाद एससी का कट ऑफ देखिए 47 है और एससी फीमेल का कट ऑफ जो है वो 39 है। एसटी का कट ऑफ 46 और एसटी फीमेल का 39 है और बीसीएल इनका कट ऑफ जो है वो 48 है। तो यहाँ पर बीसीएल यहाँ पर ये जो कैटेगरी है बीसीएल वो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए जो 3% का आरक्षण दिया जाता है ये उसका कट ऑफ है और उसके लिए 48 कट ऑफ गया है। तो इस प्रकार से कट ऑफ आप देखिएगा तो इसमें यूआर कैटेगरी में बहुत ज़्यादा कट ऑफ चला गया 67, जबकि बिहार के अधिकांश छात्रों का ये कहना था कि मार्क्स जो है वो कम है। ठीक है, अधिकांश छात्र कमेंट करते थे कि सर मेरा 50 मार्क है, मेरा 56 मार्क है, यानी कि 60 से नीचे की संख्या में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थे। लेकिन फिर भी कट ऑफ काफ़ी हाई गया और इसके पीछे का कारण यही है कि जो पूरे भारत से आवेदन लिया गया तो उसके पीछे का कारण वही है कि पूरे भारत से जब आवेदन लिया जाएगा तो आप बिहार का एस्टीमेट तो देख सकते हैं, लेकिन दूसरे राज्य से जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनकी जो योग्यता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ ऊपर चला गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को जब आवेदन के लिए आमंत्रित किया गया तो ये कट ऑफ उसके लिहाज से ये सही है। ठीक है, केवल बिहार का कट ऑफ रहता तो थोड़ा सा नीचे रहता, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद उर्दू वालों के लिए कट ऑफ देखिएगा तो काफ़ी कम कट ऑफ गया और इधर तो नॉट अवेलेबल, यानी कि अभ्यर्थी ही अवेलेबल नहीं हो पाए हैं इन कुछ श्रेणियों में। ठीक है, बांग्ला वालों के लिए भी बहुत सारे श्रेणी में जो है वो अभ्यर्थी मिले ही नहीं। अब इसके बाद देखिए बात करेंगे 9th के कट ऑफ की। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा आपको एन दिखेगा, यानी कि इसमें अभ्यर्थी मिले ही नहीं। हिंदी में भी देखिएगा यूआर फीमेल का जो सीट है वो रिक्त रह गया है। ठीक है, आप देखिए इधर अन्य विषयों में भी बहुत ज़्यादा आपको साइंस में देखिए एनए मिल रहा है। ठीक है, साइंस में देखिए इधर एनए मिल रहा है और अधिकांश फीमेल कैटेगरी में एनए आपको दिखेगा। ठीक है, फीमेल कैटेगरी में देखिए यहाँ पर टोटल एनए है, यहाँ भी देखिए फीमेल कैटेगरी में टोटल एनए है। बीसी फीमेल में भी कुछ में
आपको सीटें दिखेंगी, कट ऑफ दिखेगा, कट ऑफ दिखेगा, बाकी सब में एनए दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ईबीसी में भी कुछ में एनए आपको दिख रहा है, यानी कि अभ्यर्थी मिले ही नहीं हैं। तो ये सीटें रिक्त रहेंगी, जो अगली बहाली में ये सारी सीटें जुड़ेंगी। इसके बाद देखिए 11th-12th की कट ऑफ में भी बहुत ज़्यादा आपको एनए देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभ्यर्थी मिले ही नहीं, इस वजह से इतनी सारी सीटें जो है वो रिक्त रह गई हैं, अब अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो पाई है। अब इसमें देखिए 11th-12th में सबसे ज़्यादा कट ऑफ अगर बात करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ किसका गया है, तो आप यहाँ पर देखिए 66 है, ये बंगाली भाषा के लिए है, और 61 इंग्लिश के लिए है, इसके बाद 57 पाली के लिए है। तो इस तरह से कट ऑफ जो है वो भाषा के अनुसार से घटते बढ़ते रहे हैं। 9-10 के लिए सबसे ज़्यादा कट ऑफ की बात करेंगे तो सोशल साइंस के क्षेत्र में है ना, सोशल साइंस में जो है कट ऑफ 9-10 वाले में सबसे ज़्यादा गया है, 74 कट ऑफ गया है। मैथमेटिक्स में इसके बाद है 72 का कट ऑफ गया है। इसके बाद संस्कृत में देखिए 67 का कट ऑफ चला गया है। तो इस प्रकार से कट ऑफ से बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं जब तक कि स्टूडेंट्स का स्कोर कार्ड जारी नहीं किया जाता। इधर और भी देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि अधिकांश सीटें जो है अभ्यर्थियों के नहीं रहने के कारण यहाँ पर सीटें रिक्त रह जाएंगी। तो इस बहाली में जो सीटें रिक्त रहेंगी वो अगले बहाली में यहाँ पर जुड़ जाएंगी। और यहाँ पर देखिए कुछ नोट पॉइंट दिए हुए हैं। पहला तो यही है कि एनए का अर्थ अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। दूसरा है कि वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कट ऑफ अंक प्राप्त हुआ है परंतु उनका अनुक्रमांक सफल अभ्यर्थियों के परीक्षाफल की सूची में अंकित नहीं है। अब यहाँ पर बीपीएससी ये जवाब दे कि कैसे किसी विद्यार्थी को पता चलेगा कि उनका जो अनुक्रमांक है, उनका जो कट ऑफ अंक है, वो कैसे उनको पता चलेगा। ठीक है, अनुक्रमांक तो पता चल ही गया है सबको, लेकिन कट ऑफ अंक जो प्राप्त हुआ है, ये स्कोर कार्ड जब तक आप जारी नहीं करिएगा तो कैसे विद्यार्थी को पता चलेगा कि मेरा स्कोर क्या हुआ है। ठीक है, तो उसके अनुसार से सबसे पहला यहाँ पे काम करना चाहिए था कि स्कोर कार्ड बीपीएससी को जारी करना चाहिए था। स्कोर कार्ड जारी करने के बाद कट ऑफ जारी होता और कट ऑफ जारी होने के बाद मेधा सूची बनती और मेधा सूची बनने के बाद सभी का एक बार फिर से वेरिफिकेशन होता। वेरिफिकेशन होने के बाद जो है इत्मीनान से सबको प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता। तो यहाँ पर सरकार अपनी वाहवाही लूटने के लिए कि मैंने 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर जो है रिजल्ट जारी कर दिया, सबको बहाल कर दिया, उसके चक्कर में इतनी सारी गलतियाँ हुई। और इसमें बीपीएससी से ज़्यादा दोष जो है वो सब बिहार सरकार का है, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे नियम आए, बहुत सारे ऐसे रूल आए जो फाइनल जो शुरुआत में नियमावली निकली थी, जो शुरू में नियम निकले थे उसमें नहीं थे, बाद में सरकार ने चेंजेस किए। जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार से बाहर के राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका देने का जो नियम था वो बाद में लागू हुआ। इसके बाद अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, लगभग 10 गुना ज़्यादा संख्या बढ़ गई जब बिहार से बाहर के राज्यों के अभ्यर्थियों को इसमें आवेदन देने के लिए एलिजिबल कर दिया गया। इसके बाद फिर लास्ट में क्या किया गया, नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया, उसकी वजह से भी यहाँ पर फ़र्क पड़ा है। तो और जो भी जांच की प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, उसमें देखिए जो सीटेट में अपीयरिंग अभ्यर्थी थे, है ना, सीटेट में अपीयरिंग थे, आपका बीएड के जो अभ्यर्थी शामिल हो गए थे उनको हटा देना चाहिए था जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, लेकिन उनको भी एग्ज़ाम में शामिल किया गया। इसके अलावा जो डीएलएड के अपीयरिंग कैंडिडेट थे, है ना, उनको भी लिया गया। तो अपीयरिंग कैंडिडेट में डीएलएड वालों को लिया गया, सीटेट वालों को लिया गया, बीएड वालों को लिया गया। अब हुआ क्या कि उनका सीटेट में एग्ज़ाम जो है वो निकल नहीं पाया, वे क्वालिफाई नहीं हो पाए। कुछ अभ्यर्थी जो है वो डीएलएड में लटक गए, लेकिन बीपीएससी में उनका रिजल्ट हो गया और उनका जो है सूची में नाम भी है। ठीक है, तो उसके कारण भी बहुत सारी परेशानियां हुई। उसके बाद सबसे जो बड़ा कारण रहा वो है बीएड के अभ्यर्थियों के साथ, जो यहाँ पर कह सकते हैं आप कि जो एक अन्याय हो गया बीएड के अभ्यर्थियों के साथ कि बीच रास्ते में उनको जो है कह दिया गया कि ना आप घर के हैं ना आप घाट के हैं। एग्ज़ाम में ले लिया गया उनसे और एग्ज़ाम लेने के बाद कह दिया गया कि आप एलिजिबल नहीं, आप बाहर हो जाइए। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश एग्ज़ाम से पहले आ गया था, तो सरकार को स्पष्ट कह देना चाहिए था कि भैया जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको बाहर कर दिया है तो फिर हम कौन होते हैं आपका एग्ज़ाम लेने वाले।
सरकार को इनका एग्ज़ाम फ़ी जो है वो वापस कर देना चाहिए था और इन्हें बिल्कुल बहाली की प्रक्रिया से हटा देना चाहिए था। इनकी जो व्यर्थ में परेशानी हुई है, एग्ज़ाम देने जाने में आने में जो परेशानी हुई है, एक तो धन की क्षति हुई, समय की क्षति हुई, मानसिक परेशानी हुई और अब बेचारे रिजल्ट के इंतज़ार में रह गए, तो इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट इसमें शामिल है जो कि बीएड क्वालिफाई हैं, ठीक है, डीएलएड उनके पास नहीं है, बीएड की डिग्री है, उनका भी रिजल्ट इसमें शामिल है। तो बहुत सारी परेशानियां हैं और इन परेशानियों की वजह जो है सरकार की कुछ ऐसी नीतियां हैं जो बाद में बीच बीच में आती रहीं और उसमें बीपीएससी से ज़्यादा यहाँ पर मैं दोष जो है वो बिहार सरकार को दूंगा। बीपीएससी के ज़्यादा जो है वो गलतियाँ सरकार ने की हैं और बीपीएससी के अध्यक्ष को मजबूरन बहुत सारे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन को मानना पड़ा और उसकी वजह से रिजल्ट जो है आप देख पा रहे हैं इसमें इतना ज़्यादा लोचा हुआ है, वो इसी के वजह से हुआ है। फिर भी अभी अगर स्कोर कार्ड जारी किया जाता है तो अभ्यर्थियों का स्कोर पता चलेगा, लेकिन अब सारी चीज़ें उल्टा हो गई हैं ना। पहले तो उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, अब बाद में जाकर के उनका स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, तो सारा काम उल्टा पुल्टा हो गया। फिर भी देखिए अब कितना जल्दी स्कोर कार्ड जारी होता है, उसके बाद अभ्यर्थी अपना अपना स्कोर चेक कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।